बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल महर शकील शरीफ ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट महर शकील शरीफ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान को अपनी रिहाइश रखने के लिए दीगर शहरों में रोज़गार के सिलसिले में जाना पड़ता है। वहाँ पर इंसान अपनी रिहाइश रखता है, जिसके लिए उसको वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदना कभी तो नामुमकिन होता है और कभी कुछ अरसा के लिए रिहाइश रखना मकसूद होता है। उसके लिए इंसान वहां पर किराया पर घर ले लेता है, किराया पर मकान ले लेता है, जिसके लिए जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए आपको कभी परेशानी ना हो, इस पर हम बात करेंगे और उसके मुतालिक तमाम तर जो फवायद हैं, जो नुकसानात हैं, वो आपको बताएंगे। वैसे तो पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो जदीद कानून हो, लेकिन पंजाब रेंट प्रिंसिस 2009 के नाम से पंजाब में एक कानून जारी और सारी है, जिसके तहत किरायानामा रजिस्टर्ड होता है और दीगर तमाम तर पहलू इसमें दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आजकल जदीद दौर है। अगर आप किसी भी जगह पर शिफ्ट होते हैं, वहां पर घर लेते हैं, तो आप उस किरायानामा को जब एग्रीमेंट करते हैं तो किरायानामा फॉर्म लेकर मकामी थाना में रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद आप पर मकामी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। अदरवाइज अगर आप गैर कानूनी तौर पर अनरजिस्टर्ड तौर पर रह रहे हैं तो मकामी पुलिस आप पे मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो नाजरीन, हम कर रहे थे बात किरायानामा की। पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट के नाम से जो किरायों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिस पर तमाम जो पंजाब भर के जो मकानात प्रॉपर्टी किराएदारी एक्ट 2009 के तहत मुआहदों के सूरत में चल रहा है, जिसके पहलू हैं जिसमें आप किस तरह किराए पे घर ले सकते हैं और किस तरह अगर आपको इलीगल कोई अपने घर से उठाना चाहे तो वो उसको आप रोक सकते हैं, और बतौर किरायादारी आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप मालिक मकान है तो किस तरह आपने अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करवानी है। अगर आप किरायादार हैं तो आपने किस तरह अपने भी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अपने जो मालिक मकान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। हम बात कर रहे थे किरायादारी की, तो किरायादारी के तहत सबसे पहले तो हम घर देखते हैं, हमें मकामी लोग वहाँ पर हमायत करते हैं। अगर खुदा न खास्ता किरायादार और मालिक मकान के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो हम ज़्यादातर थाना कल्चर और मकामी सालसी की तरफ जाते हैं, अदालतों की तरफ नहीं जाते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अदालत से रिलीफ ले सकते हैं। अगर आप किरायादार हैं तो खुदा ना खास्ता आपकी मालिक मकान के साथ तनाज़ा हो जाता है, तो वो सबसे पहले आपको अगर घर से निकालना चाहता है तो जो आपका एग्रीमेंट है वो उस एग्रीमेंट में आपको घर से नहीं निकाल सकता। अगर वो निकालना चाहता भी है, आपकी कोई भी जो है वो मिसकंडक्ट हुआ है उसके साथ, तो वो पहले आपको नोटिस देगा। तो अगर बात करें किरायादारी की, तो वो मकामी अदालत में पंजाब जो रेंटल ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जो कि मुतलका अदालतों को सिविल कोर्ट या रेंटल ट्रिब्यूनल का अख्तियार हासिल है, वहां पर बेदखली का दावा फाइल करेगा। जब बेदखली का दावा फाइल करेगा तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी और दोनों पार्टियों के मौकफ को जानने की कोशिश करेगी। आप अगर उसमें मुद्दा लय हैं, यानी कि आप पर केस हुआ है, तो आपने उसमें दरखास्त देनी है लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि मैं इस केस को लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद तमाम जो बयानात गवाहों के और शहादत वगैरह का अमल है वो चलता रहेगा, अखबारात इश्तिहारात होंगे। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई गैर कानूनी तौर से धक्के से धौंस से अगर घर से निकालना चाहता है तो आप अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर ले सकते हैं। अगर आप मालिक मकान है तो आपके साथ किरायादार ज्यादती कर रहा है, तो अगर आपने अपने जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसमें आपके जो आप भी रेंटल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने मकान की देखभाल और मेंटेनेंस को अच्छे तरीके से मेंटेन रखवा सकते हैं। किराया की जो शरह है, जो एनुअल किराया बढ़ेगा, उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका जो मकान रह रहा है, किरायादार है, वो किसी भी इलीगल, गैर कानूनी, गैर अखलाकी जो वो हरकतों सकरात में मुलव्वस पाया जाता है, तो आप उसको निकालना चाहते हैं तो आप भी कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। किरायादारी एक्ट जो वो खरीदार किराया मकान के साथ साथ जो मालिक मकान है उनके हकूक का दफा भी करता है। पंजाब जो रेंटल प्रिंसिपल एक्ट है, इसका सेक्शन 9 है, जिसके तहत अगर आप किरायादार हैं और मालिक मकान आपको गैर कानूनी तौर पे निकालना चाहता है तो आप अपने हकूक के लिए जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप किरायादार हैं तो आप भी सेक्शन के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपका किरायानामा जो है वो मुतलका फॉर्म से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर मालिक मकान आपसे किराया नहीं ले रहा, वो कहता है कि मैं घर खाली कर दो, तो आप मुतलका अदालत में जाकर वो किराया अदालत में जमा करवा कर उस घर में अपना जो टर्नओवर है, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत आप उस घर में रह सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। वो जो अमाउंट आप बैंक में जमा करवाएंगे अदालत के जरिए, वो बैंक में चली जाएगी और जब वो मालिक मकान चाहेगा तो वो निकलवा सकता है, अगर ना भी चाहे तो वो अदालत में जमा होती रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पंजाब में रेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट है, ये 3 महीनों में फैसला करने के मजाज है। इन्होंने 3 महीने में किरायादार और जो मालिक मकान है उसके दरमियान जो तनाज़ा है उसको हल करवाना है। और अगर इसकी अपील की बात की जाए तो पहली अपील जो वो सेशन कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, उसके बाद अगर
آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو متعلقہ فارمز ہے، ہائی کورٹ ہے اور دیگر فارمز ہیں۔ یہ تمام جو مسائل اگر بات کی جائے کرایہ داری کی، اب آج کل جو جدید دور ہے، لوگ کرایہ کے داری کے نام پہ جگہ پہ قابض ہو جاتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ نے جو ہوشیار رہنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا کرایہ نامہ رجسٹرڈ کروانا ہے۔ پہلے اگر آپ جس پارٹی کو اپنا گھر دے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی کرمنل ہسٹری اور اس کے متعلق مکمل جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اس کے بعد کرایہ طے کرنا ہے اور اس کے بعد ایگریمنٹ کر کے اس کو متعلقہ تھانے سے رجسٹرڈ کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا دیکھ بھال کرنی ہے کہ وہ ٹائم پہ کرایہ دے رہا ہے، یا اس میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کی کوئی جگہ پر قبضہ کر لے اس طرح، تو آپ نے دوسرے کیسز میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے فوری طور پر پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ کے تحت ایک دعویٰ فائل کرنا ہے، جو کہ رینٹڈ ٹریبیونل میں ہوگا، اور آپ کے تمام جو حقوق ہیں ان کو سیو کیا جائے گا، ان کو محفوظ کیا جائے گا، اور جلد سے جلد آپ کے گھر کے جو بے دخلی کے آرڈرز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے، آپ مالک مکان نہیں، آپ کرایہ دار ہیں اور مالک مکان زیادتی کر رہا ہے، تو آپ اس ایکٹ کے تحت آپ بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر کے اپنے جو ٹرنیور ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کا جو تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر شکیل شریف کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔